करेगा और क्या वो इजाफा होगा? देखिए, आईएनएस तमाल जो है एक बहुत ही घातक वॉरशिप है। घातक मैं जी। इसलिए कहता हूँ कि केवल एक मात्र वॉरशिप या एक स्टेल्थ फ्रिगेट जी। नहीं है। ये एक फुल स्पेक्ट्रम कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है। फुल स्पेक्ट्रम कॉम्बैट प्लेटफॉर्म, कैप्टन साहब जब समझाएंगे इसको आप डिटेल में, लेकिन फुल स्पेक्ट्रम कॉम्बैट प्लेटफॉर्म होता है जो कि अपने आप कहीं भी समंदर में कोई भी चीज करने के लिए बिल्कुल फिट होता है, जी। बिल्कुल यूजफुल जो प्लेटफॉर्म है वो होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जो नेवी का एक बहुत जबरदस्त रोल है। नेवी जो है वो भारत की इंटरनेशनल इमेज, ये एक फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा एक एलिमेंट होती है इंडियन नेवी। क्योंकि इंडियन नेवी की डिप्लोमेटिक जो 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 यूसेज होते हैं इंडियन नेवी के, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल। ये इनका इसका जो टिपिकल शब्द जो है, जो हम लोग प्रयोग करते हैं डिफेंस फोर्सेस में, उसको कहते हैं गनबोट डिप्लोमेसी। जी। और ये डिप्लोमेसी करने के लिए उसमें दूसरी नेवीज के साथ एक्सरसाइजेस करना, क्योंकि ये एक बहुत दूर जाकर के हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं और लगातार इनके साथ हम तालमेल बैठा करके रख सकते हैं। एक कहावत है बहुत पुरानी, कहा जाता है कि इंडियन ओशन होल्ड्स द की टू सेवन सीज एंड एनीबडी हु कंट्रोल्स इंडियन ओशन विल कंट्रोल द वर्ल्ड। ये जो इस प्रकार के जो हमारे इसमें जी। लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है हमारी नेवल शक्ति में, वो नेवल शक्ति इसीलिए हम बढ़ा रहे हैं कि हम किसी न किसी प्रकार से अपना जो वर्चस्व तो हिंद महासागर क्षेत्र में है उसको कायम कर सके। दूसरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट बात ये होती है अभिषेक कि जो जो हम हमको जो जो सेंटर ऑफ जियो इकोनॉमिक्स एंड सेंटर ऑफ जियो पॉलिटिक्स जो है, वो जी। कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हुआ है अटलांटिक से। तो जी। इंडो पैसिफिक में जब ये शिफ्ट हुआ है, तो वहां पर हमारा एक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यही वजह है कि हम क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। और वो भी, उसमें भी हमारी जो नेवल माइट है वो बहुत इंपॉर्टेंटली उसको हमारे हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काबिल सिद्ध होगी। देखिए, जी। अगर चाइना को आपको काउंटर करना है, इंडो पैसिफिक में हो या साउथ चाइना सी में हो या इंडियन ओशन में हो, तो आपको अपनी नेवल धार बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल। चाइना बिल्कुल जिस ठीक है अनुज प्रकार जी। से बिल्कुल एक ठीक है अनुज एक जी सेकंड आपने। और जी। जी। एक बिल्कुल एक हाँ। सेकंड और कहना चाहता हूँ कि जिस सर जिस हाँ। प्रकार से चाइना अपनी अपनी नेवल प्रेजेंस जो है इंडियन हम्म। ओशन में बढ़ा रहा है, मुझे लगता है कि हमें इस प्रकार के पोतों की और आवश्यकता है। बिल्कुल और ठीक ये है सर सिर्फ आपने। पाकिस्तान के लिए नहीं है। हमारा पाकिस्तान से जो है वो हम देख लेंगे। पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए जो हमारी नेवी है वो अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल। हमें इवेंचुअली जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि हम किस प्रकार से चाइनीज नेवल प्रेजेंस को इंडियन ओशन में काउंटर कर सकें। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है और सर इसके आपने। लिए आवश्यक है कि हम जी। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है सर आपने। श्याम जी मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात आईएनएस इस्तेमाल के डिजाइन को लेकर की जाए तो इसमें क्या खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया सर आपके हिसाब से, जो इसे अपने आप में और भी ज्यादा आधुनिक बनाता है और भी ज्यादा खास बनाता है? शनो वरना समुद्र से आया हूं, शांत गंभीर बातें करूंगा। बिल्कुल सर। अनुज सर ने ऑलरेडी गन बोट डिप्लोमेसी की बात कही है, तो दर्शकों को पता है हम हमारी सबसे बड़ी शक्ति जो है वो खामोशी है जी। और सरप्राइज है। तो नेवी की सबसे बड़ी शक्ति होती है चुप रहना। तो कमाल का ये तमाल जो आ रहा है, इसको बताना है आपके दर्शकों को, तो मैं जरूर बताता हूँ। बिल्कुल। स्वॉर्ड है इसका नाम, तलवार, और जी। तलवार की धार के साथ ये आ रहा है। और ये तलवार क्लास का ही क्रिबिक क्लास का फ्रिगेट है, जो हमारे पास 2003 से हमने लगातार 6 शिप्स ऑलरेडी पहले लिए थे, तलवार, जी। त्रिशूल, तबर, उसके बाद हमने तर्कस, और ये 3 क्लास फॉलो ऑन लिए। और 2018 के बाद हमने ये 4 डील किया था करीब करीब उनसे $2.5 बिलियन का, जिसमें हमने 2 शिप तुशील और तमाल। तो तुशील हमारे यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, अभेद्य कवच। तुशील का मतलब अभेद्य कवच, और ये तमाल मतलब तलवार, और ये तो कमाल का है। तो इसके बाद 2 और शिप भी बनेंगे, ये गोवा में बनेंगे। ये फ्रिगेट है, स्टैंड अलोन फ्रिगेट है। और स्टैंड अलोन फ्रिगेट का मतलब पेट्रोलिंग में, सर्वेलेंस में, दुश्मन को डेटर करने में, या एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोटेक्शन में, सबमरीन को डिटेक्ट करने में, एक अच्छा डेटरेंस देने में, और जो सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें विजिलेंस रखने में, और साथ ही जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक जो चोक पॉइंट्स हैं, जैसे बाबल मेंडेव है, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, या मडगास्कर में है, या सुंद्रा स्टेट है, या हमारा मलाक्का स्टेट है, जहां से पूरी 70-80% जो हमारी कार्गो वर्ल्ड की गुजरती है, तो उन पर निगरानी रखना इन फ्रिगेट्स के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास रेंज है, इंड्योरेंस है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है,
और ये सरफेस टू सरफेस जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जी। इसमें लगी है, और स्टिल सरफेस टू एयर स्टिल मिसाइल्स लगी हैं इसमें, ये लगेंगी भी, और हमारे पास सुपरसोनिक और दूसरे तरह के मिसाइल्स को इसमें रेट्रोफिट करने का भी प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात कि ये 26% इसमें जो है इंडिजनाइज्ड कंपोनेंट्स लगे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक हुआ, नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम हुआ, या ऐसे कई सारे इंडियन जो कंपनीज हैं उन्होंने इसमें काम किया है। थोड़ी देरी हुई यूक्रेन के वॉर के कारण, क्योंकि इसके इंजन जो यूक्रेन से आनी थी, भारत ने डिप्लोमेसी दिखाई और उन इंजन को भी बहाल किया, और तुसील हम ले आए। अगले महीने ये फ्लीट में में शामिल होगा। तो सबमरीन को तोड़ना, और एक कार 31 हेलीकॉप्टर है रशियन, वो इस पे ऑपरेट करेगा, जो एक तरह से अवाक्स के रोल में जो अभी सिंदूर में बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है अगर बात तमाल को लेकर की जाए। लेकिन इस बीच अनुज जी, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा कि युद्धपोत केवल अरब सागर के लिए ही उपयोगी होगा या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बात की जाए तो वहां पर भी इसका दबदबा देखने को मिलेगा? कैप्टन शाम ने बिल्कुल साफ बताया है, इसकी एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है। 3000 किलोमीटर